देखिए, हाल ही में सफलता हासिल हुई अमेरिका को ईरान और इज़राइल के बीच में जो तनाव था उसको कम करके, जहाँ पर ईरान की बात एक तरीके से अमेरिका ने मान ली और अमेरिका अब भी ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा है और इज़राइल को भी कि दोनों कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पुरानी स्थितियां एक बार फिर से देखने को मिले। अब अमेरिका ये समझ गया है या अमेरिका ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से पूरे विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करे। एक प्रयास इससे पहले भी अमेरिका की ओर से किया जा चुका है, खास तौर पर ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं उनका मकसद यही रहा है कि दुनिया में जितने युद्ध हों उनको खत्म किया जाए, या तो बल लगाकर या फिर बुद्धि का प्रयोग करके। और रूस और यूक्रेन के साथ अमेरिका यही करने की कोशिश में था, जहां पर रूस से भी बातचीत ट्रंप ने की, पुतिन से भी बातचीत उन्होंने की, बकायदा उन्होंने अमेरिका उनको बुलाया और दोनों की बातचीत यहाँ पर हुई। ज़ेलेंस्की को उन्होंने अमेरिका बुलाया, वहां पर भी दोनों की बातचीत हुई। कोशिश उनकी यही थी कुल मिलाकर कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो तनाव है उसे वो खत्म कर सकें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को भी है। अमेरिका कारण ये क्योंकि अमेरिका लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, ऐसे में उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इसमें भी खर्च हो रहा है। अमेरिका की कोशिश यही है कि वो इस युद्ध को रोके और उससे कुछ मुनाफा यहाँ पर उसको अगर हो सके तो वो बना पाए, ताकि हथियारों की सप्लाई बंद हो, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी अगर कम होगी तो उससे वो पैसा वो कहीं और लगा सकता है या फिर अपने अमेरिकी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। लेकिन ये प्रयास उतना सफल नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अब भी बार बार कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे बड़े संकेत मिल रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो रूस से नाराज हैं क्योंकि रूस के साथ जो डील यहाँ पर होनी थी वो नहीं हो पा रही है। वो बार बार कई प्रस्ताव पुतिन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की उनकी बात नहीं सुनने को तैयार है और हाल ही में जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच लड़ाई निकलकर सामने आई थी वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हुई। उसके बाद से ज़ेलेंस्की से भी ट्रंप नाराज थे। पुतिन से अब वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि पुतिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं। पुतिन इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, ना वो सीज फायर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूक्रेन का खात्मा हो और उस क्षेत्र पर उनका राज हो जाए, उनका कब्जा हो जाए। लेकिन ट्रंप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते और बार बार इसी बात पर ये बात आकर अटक जाती है कि आखिर युद्ध को रोका कैसे जाए। एक बार फिर से एक नया प्रस्ताव यहाँ पर ट्रंप की ओर से रूस भेजा गया है, लेकिन इस बीच ट्रंप ने यह कह दिया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो रूस से नाराज हैं, बेशक वो रूस से नाराज हैं, लेकिन आगे वो क्या करेंगे उन्हें नहीं मालूम, लेकिन कुछ बहुत बड़ा ऐसा हो सकता है। ये एक तरीके से रूस के लिए चेतावनी ही समझी जा रही है, यानी कि इसका परिणाम रूस भुगत सकता है, क्योंकि एक और नया प्रस्ताव यहाँ पर अब दिया गया है रूस को। और अगर इस डील को वो क्रैक नहीं करता, इस डील पर वो सहमत नहीं होता, तो फिर ट्रंप कुछ बड़ा कह सकते हैं, कुछ बड़ा कर भी सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हाल ही में ये कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब वो टेक्सास पहुंचे थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने अपनी बात सामने रखी थी और तब उन्होंने पत्रकार वार्ता में बात कही थी कि वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रूस को उन्होंने चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में ये सब कहा। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि सोमवार को वो रूस के लिए कुछ बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। अब ये खबर अच्छी भी हो सकती है, ये खबर बुरी भी हो सकती है, ये खबर जंग छिड़ने वाली भी हो सकती है और जंग रोकने वाली भी। खबर आखिर क्या है ये सोमवार को मालूम होगा, लेकिन ट्रंप के दिमाग में अभी कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, जिसके हिसाब से वो अपनी पूरी प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अब रूस से भी उनका मनमुटाव देखने को मिल रहा है, पुतिन के साथ भी मनमुटाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुतिन उनकी बात इस वक्त अभी सुनने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस युद्ध को रोकने में कामयाब हो पाएगा जो 3 साढ़े 3 साल से लगभग ऐसे ही लंबा चल रहा है? आपको क्या लगता है, क्या नतीजे लेकर ट्रंप यहाँ पर आएंगे और सोमवार को क्या कह सकते हैं? रूस और यूक्रेन के लिहाज से क्या बड़ा वो फैसला होगा? क्या ये फैसला युद्ध रोकेगा या युद्ध में घी डालने का काम करेगा?